हेलो गाइस, पहले तो एक बात बता दूं, मैं पार्ट 37 जो था ना वो यूट्यूब में डिलीट कर दिया है क्योंकि किसी ने रिपोर्ट मार दिया। पता नहीं किसने रिपोर्ट मारा, और आगे मैं डिस्कशन करूंगी लास्ट में, ठीक है। अभी जो मुझे पसंद करते हैं कृपया वो सुन लें, ठीक है। जो मुझे लाइक करते हैं, जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए स्टोरी, ठीक है। और पहले आप लोग सुन लो, उसके बाद मैं लास्ट में बोलती हूँ, ठीक है। ओके, बिजनेस वर्सेस हार्ट का पार्ट 45 स्टार्ट करते हैं अब। ओके, चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो शिया के पापा होते हैं उनको सारा चीज़ पता चल चुका था। आई मीन कैसे भगवान जाने, बट उनको सारा चीज़ पता था शिया और आर्या के बारे में। ओके, इधर उसके पापा जो थे वो कन्फेस कर देते शिया के सामने, और शिया भी खुश होती। उसके बाद उसकी मम्मी एक और रिश्ता लेकर आती और उसके मुंह में बोल देती है, आई मीन शिया जो थी अपने मम्मी के मुंह में बोल देती कि छी, इससे कौन शादी करेगा, ऐसे करके वो बोल के वापस चली जाती। और वापस से वो श्रेया को सारी चीज़ बताती है, डिनर विनर करती है और वापस से अपने रूम पे जाती है। आर्या से थोड़ी देर बात करती है और सो जाती है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। आर्या अपने रूम पे सो रही होती है अपने घर पे, और इधर शिया अपने रूम पे सो रही होती है। इधर ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है। शिया जो थी वो उठती है जल्दी और अपना फ्रेशन अप होती है, रेडी होती है, और आज वो एक रानी पिंक कलर का एक सूट पहनती है शिया। ओके, उसमें बहुत प्यारी लग रही होती है वो, और थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लेती है, बाल वगैरह बना लेती है, अपने हेयर वगैरह। ओके, उसके बाद वहाँ से वो निकलती है, अपने रूम से वो निकलती है और बाहर आती, ब्रेकफास्ट करती है और अपना स्कूटी लेती है, सीधे निकल जाती है एनजीओ के लिए। ओके, इधर दूसरी साइड आर्या जो थी ना वो भी अपना टाइम पे उठती है, अपना जो भी करती है, वर्कआउट वगैरह जो भी करना होता है वो करती है, फ्रेशन अप होती है, रेडी होती है, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करती है और वो भी निकल जाती है, अपने घर से निकलती है और सीधे ऑफिस आती है। ऑफिस थोड़ी देर के बाद पहुंचती है, कार पार्क करती है और ऊपर जाती है, अपने कैबिन की तरफ से आती है और अपना काम जो था ना वो अपना काम करने लगती है, ठीक है। जाती है, लैपटॉप ऑन करती है, 2-3 फाइल्स रखे हुए थे वो सारी चीज़ देखती है, और कुछ देर के बाद फाइल्स वगैरह देख ही रही होती है। कुछ देर के बाद तभी रिसेप्शन से कॉल आता है, उसको रिसेप्शन से कॉल आता है और आर्या जो थी वो पिक करती है और अपने कानों पे लगाती है। सामने से आवाज़ आती है रिसेप्शनिस्ट का कि मैम, राहा मैम, आई मीन राहा मल्होत्रा आई है। इधर जैसे वो ये नाम बोलती है, ठीक है, जैसे वो ये नाम बोलती है, आर्या जो थी ना उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो उसके आई मीन हाथों से फाइल छूट जाता है नीचे, ठीक है, टेबल पे रखा जाता है। और इधर आर्या जो थी बोलती कि व्हाट, राहा राहा मल्होत्रा। इधर रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो बोलती कि यस मैम, वही आई है और आपसे आई मीन आपसे मिलना चाहती है। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि ओके सेंड हर, इतना बोलती है। और फिर उधर रिसेप्शनिस्ट जो होती है ना वो उस लड़के को बोल देती है कि मैम आप जा सकते हो करके। उसको आर्या का रूम पता था, सो वो सीधे आर्या के रूम पे आती है, ठीक है, कैबिन पे आती है। और जैसे ही डोर खुलता है, आई मीन आर्या का जो डोर था वो खुलता है, राहा जो थी वो फुल कॉन्फिडेंस में, ओके, कॉन्फिडेंस, स्टाइलिश आउटफिट और ब्राइट स्माइल के साथ वो अंदर एंटर करती है। इधर आर्या जो थी वो भी खड़ी हो जाती है और इधर राहा जो थी वो उसके पास आती है और बोलती कि आर्या, लॉन्ग टाइम, डैम यू लुक इवन मोर गॉर्जियस बेब्स, ऐसे बोलती है वो। इधर आर्या जो थी वो थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाती है और वो थोड़ा पीछे हो जाती है और फिर बोलती कि हेलो राहा, तुम यहाँ पे। इधर राहा जो होती है ना वो बोलती कि आर्या, ऐसे बोल के वो बिना परमिशन के आर्या के पास आती है और सीधे सीधे वो हक कर लेती है वो, ठीक है।
वो हग करती है और वो बोल्ड हग था। आई मीन वो अच्छे से टच करके उसको हग कर रही होती है। वो कभी उसके कमर के साइड वो टच कर रही होती, कभी बैक पे टच कर रही होती, कभी उसके नेक पे टच कर रही होती। वैसे करके वो हग करती है। इधर आर्या जो थी वो भी बैक हग कर लेती है, ठीक है, उसको भी बैक हग कर लेती है। और उसके बाद वो पीछे होती है। आई मीन राहा जो थी उसको पीछे करती है आर्या। उसके बाद राहा जो थी वो बोलती कि तुम बिल्कुल नहीं बदली ना, अभी भी वही क्यूट सा स्माइल और वही इंटेंस आइज, डैम कि लुक गॉर्जियस, ऐसे बोलती है। इधर आर्या जो थी ना वो बोलती कि थैंक्स और बताओ कैसे आना हुआ, ऐसे बोलती है आर्या जो थी। इधर राहा जो थी ना वो फिर बोलती कि बस एक प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ, ठीक है, डील करना है तुमसे, सो इसीलिए और मिलना भी था। आई मीन ऑनेस्टली बताऊँ तो आई मिस्ड वर्किंग विथ यू आर्या। इधर आर्या जो थी वो बोलते कि ओके लेट्स सीट ओके। इधर राहा जो थी ना वो बैठ जाती है, वो प्रॉपर अपने अदाओं में बैठ जाती है, ठीक है, अपने स्टाइल से अपने आराम से बैठ जाती है। इधर आर्या जो थी वो भी सामने बैठती है और अपने मन में सोचती कि ये गधी कहाँ से आ गई, इतना बोलती है अपने मन में। वापस से राहा की तरफ देखती और बोलती कि यस, कौन सा प्रोजेक्ट है। इधर राहा जो थी वो बोलने ही जा रही होती है, तब तक कॉल आता है, ठीक है, इंटरकॉम में कॉल आता है रिसेप्शन से। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि एक मिनट। वापस से वो कॉल उठाती है, इतना बोलकर उसको कॉल उठाती, कानों पर रखती है और बोलती है कि यस। या सामने से वो रिसेप्शनिस्ट जो थी ना वो बोलती कि मैम, वो शिया मैम आई थी और सीधे आपके कैबिन में गई थी, बट 5 मिनट में ही वो वापस आ गई। जैसे राहा मैम गई ना उनके पीछे ही वो आई थी और वापस आ गई वो, और गुस्से से वो निकल गई ऑफिस से। इधर आर्या जो थी ना वो शॉक्ड, आई मीन उसके पैरों तले ज़मीन घिसक गई हो, जैसे वैसे हो गया था उसको। और वो खड़ी हो जाती और बोलती कि व्हाट, वो आई थी। इधर रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो बोलती कि यस मैम वो आई थी। इधर आर्या बोलती कि ओके, इतना बोलकर वो फ़ोन को रखती है और वापस से अपना लैपटॉप खोलती है और सीसीटीवी कैमरा जो था उसके रूम का वो चेक करती है। वो चेक करती और हाँ, शिया आई थी। आई मीन शिया एनजीओ नहीं गई थी डायरेक्ट, वो आर्या से मिलने आई थी। आर्या को बताने आई थी कि पापा को सारी चीज़ पता है और पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है करके। वो बताने आई थी खुश होकर, बट वो आती है और ये सब सारी चीज़ देखती है, ठीक है। वो सारी चीज़ आर्या जो थी वो सीसीटीवी कैमरा में देखती है और आर्या जो थी उसके फेस पे टेंशन आ जाता है। आई मीन वो अब एक्सप्लेन कैसे करे। और वो आई भी थी बहुत अच्छे मोमेंट पे, जब राहा ने आर्या को हक करके रखा था, तब इन दोनों का ध्यान नहीं गया था दरवाजे पे, बट शिया देख कर चली गई। शिया को हर्ट हुआ और वो देख कर चली गई। वो इधर आर्या जो थी उसके बाद वो बोलती कि राहा, हम ये प्रोजेक्ट के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे और अभी मुझे इम्पोर्टेंट काम है, सो मुझे जाना होगा, ओके। और वो ऐसे बोल भी नहीं पा रही होती, फिर भी वो बोलती और वहाँ से वो निकलती है। वहाँ से वो निकलती है कैबिन से, जल्दी से कार का कीज लेती है और निकल जाती है। इधर कैबिन पे जो राहा थी वो भी खड़ी हो जाती और पीछे से आवाज़ लगाती कि आर्या, आर्या एक बार सुन तो लो, इतना बोलती है, बट आर्या एक लफ्ज़ उसका नहीं सुनती और वो सीधे निकलती है वहाँ से, सीधे अपने ऑफिस से निकलती, कार लेती और तुरंत वो एनजीओ के लिए निकल जाती। इधर जब ड्राइव कर रही होती तब भी वो फ़ोन ट्राई कर रही होती है शिया का, बट शिया का कॉल लग नहीं रहा था। आई मीन शिया कॉल उठा नहीं रही होती है, ठीक है। इधर थोड़ी देर के बाद आर्या जो थी, सॉरी हाँ, आर्या जो थी वो एनजीओ पहुंचती है। इधर शिया जो थी वो एनजीओ ऑलरेडी पहुंच चुकी थी आर्या से 5 मिनट पहले, 5-10 मिनट पहले ही। और वो चाहती है सीधे अपने
वॉशरूम में। इधर आर्या जो थी वो कार को खड़ा करती है और अंदर जाती है। अंदर जाती है, एक जन से पूछती है कि शिया, वेयर इज शिया। इधर वो लड़का बोलता है कि मैम तो अंदर गई है अभी, आई मीन अपने रूम पे है। इधर आर्या बोलती कि ओके। इतना बोल के वो कैबिन में आती है, कैबिन का डोर खोलती है और आवाज़ लगाती है अंदर में कि शिया, शिया। इधर शिया जो थी वो सारी बात सुन रही होती है आर्या की, आर्या की आवाज़ सुन रही होती है, बट शिया कुछ नहीं बोलती। शिया वॉशरूम के अंदर थी। इधर आर्या जो थी ना वो 2-3 बार और आवाज़ लगाती है, फिर वो वॉशरूम की तरफ जाती है, वहाँ पे डोर नॉक करती है। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि आई नो शिया, आप अंदर हो, एंड आई नो आप ऑफिस आई थी और आपने गलत देखा, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया शिया, वही क्लियर करने आई हूँ मैं आपके पास, प्लीज़ बाहर निकलो। इधर इतना बोलते शिया जो थी वो नहीं निकलती, ठीक है। उसके आँखों में जो आंसू होता है, ठीक है, नमीपन जो होता है वो भर चुकी थी। इधर शिया कुछ नहीं बोल रही थी। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि शिया प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। इधर शिया जो थी फिर भी कुछ नहीं बोलती। उसके बाद आर्या जो थी ना वहीं पर रहती है, उसके रूम पे ही रहती है। थोड़ी देर के बाद शिया जो थी वो अंदर से अनलॉक करती है डोर को और बाहर की तरफ आती है। बाहर की तरफ आती है, देखती है आर्या का फेस, आर्या की तरफ देखती है और वहाँ से वो गुस्से से वो निकलते जा रही होती है, आई मीन निकल जा रही होती है, ठीक है, कैबिन से। इधर आर्या जो थी वो पीछे से शिया को पकड़ती है। शिया का जो वेस्ट होता है वो दोनों साइड रखती है अपना हाथ और उसको अपनी साइड करती है, डोर को लॉक करती है अंदर से और अपने साइड घुमाती है, वो अपने साइड घुमाती है और बोलती कि लिसन शिया लिसन। इधर शिया बोलती कि छोड़ो, आई सेड लीव मी। इधर आर्या बोलती कि लिसन बेबी, मैं हर चीज़ आपको बताऊंगी, ठीक है। आपने गलत देखा, वैसा कुछ है ही नहीं वो, आई मीन वो एक क्लाइंट है, एक्स क्लाइंट थी और अभी उसको और एक प्रोजेक्ट करना है, सो वो आई है। इधर शिया जो होती है वो बोलती कि अच्छा क्लाइंट थी तो जाओ ना, मीटिंग करो, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, जाओ। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि पहले मेरे बात तो सुनो, पहले सारी चीज़ तो सुन लो, उसके बाद आपके ऊपर माफ़ करना है या नहीं आपको, वो आपकी मर्ज़ी, बट मेरी साइड तो सुन लो, मैं बोलना क्या चाहती हूँ वो तो सुन लो। इधर शिया बोलती कि मुझे कुछ नहीं सुनना, समझ में आ रही है आपको बात, यहाँ से आप जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो आर्या, अकेला छोड़ दो मुझे, माफ़ करो मुझे, छोड़ो। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि लिसन, मैं सिर्फ बात बताऊंगी और चली जाऊंगी यार, मैं तुम्हें कुछ यहाँ करने नहीं आई हूँ। इधर शिया जो थी वो बोलती कि मैंने सब देखा और मुझे सब समझ में आता, मेरे माथे पे सीने लिखा हुआ है, क्या मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ठीक है। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि आई नो आप बेवकूफ़ नहीं हो, ठीक है, आई नो, बट मेरी बातें भी सुननी होगी आपको, ऐसे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपको, आप मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो। इधर शिया जो थी वो बोलती कि मुझे कुछ नहीं सुनना, जस्ट मुझे छोड़ो। इधर आर्या जो थी उसको छोड़ नहीं रही होती है और उसको कमर से पकड़ के रखती है, ठीक है। आर्या का ग्रिप बहुत टाइट था शिया पे, सो शिया नहीं छुड़ा पाती। शिया जो थी वो हाथों को हटा रही होती है बट नहीं, वो छुड़ा नहीं पा रही होती है। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि लिसन, वो एक क्लाइंट है यार, और क्लाइंट के साथ साथ वो एक क्लासमेट भी थी मेरी, कॉलेज फ्रेंड भी है, सो और तुमने जो देखा वो गलत है यार, उसको मेरे पे क्रश है बट मेरे साइड से उसके लिए कुछ भी नहीं है शिया, मेरे साइड से सिर्फ तुम्हारे लिए है। आई लाइक यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। इधर ऐसे बोलती है आर्या। इधर शिया जो थी वो बोलती कि अच्छा क्लाइंट क्लाइंट ऐसे होते हैं क्या, दोस्त ऐसे होते हैं, चिपक जाए आपसे, हाँ, और आप भी बैक हक कर रहे थे उसे, मेरे पीठ पीछे आप ऑफिस में यही सब करते हो।
अगर मैं आज अचानक से नहीं आती तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता ना, आप कभी बताते ही नहीं और मैं यहाँ बेवकूफ़ बनते फिरती। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि लिसन, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक क्लाइंट है और उसने हक हक किया, उसने ना किया, मैंने तो नहीं किया। शिया बोली कि आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। इधर आर्या बोलती कि यार वो चीज़ ख़राब हो जाती, उसको मैंने हल्का सा टच किया था जस्ट, फिर उसके बाद उसको पीछे कर दिया। वो चीज़ तो तुमने नहीं देखा होगा, वो चीज़ देखा तुमने, तुम तुरंत निकल गई। वहाँ पे सामने आना चाहिए था ना आपको, वहाँ से क्यों निकली आप? तुरंत उसके सामने आती, मैं आपको इंट्रोड्यूस करती, उसको आपका इंट्रो देती मैं एज अ गर्लफ्रेंड। समझ में आ रही है आपको बात? इधर शिया जो थी वो बोलती कि आई डोंट नो, जस्ट मुझे छोड़ो और मुझे इस टाइम कुछ बातें नहीं करनी। शिया, आर्या, नहीं करनी मुझे, छोड़ो मुझे। और उसके आंखों में आंसू भर गए थे, ठीक है। आई मीन शिया को बहुत हर्ट हुआ था, बहुत बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि शिया बहुत प्यार करती थी, आई मीन दिल से प्यार करती थी वो उससे। बट आर्य की भी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था शिया को, और शिया उस टाइम गुस्से में थी, सो वो कुछ समझने के हाल में थी ही नहीं। इधर आर्या जो थी वो समझ चुकी थी, वो कुछ नहीं सुनेगी मेरी बातें, वो जस्ट गुस्सा करेगी तो वो छोड़ देती है, उसका वेस्ट छोड़ देती है। इधर शिया जो थी उसका कॉलर पकड़ती है, उसके बाद उसका कॉलर पकड़ती है और बोलती कि अब से ना मुझसे डिस्टेंस में रहना। समझ में आ रही है आपको बात? डिस्टेंस में रहना, आप मेरे करीब भी मत आना। इधर आर्या जो थी वो कुछ नहीं बोलती, उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप से वो उसके कैबिन से, उसके एनजीओ से निकल जाती है। इधर शिया जो थी वो थोड़ा रोती है, ओके, अपना चेयर पे जाके बैठती है, उसके बाद वो पानी पी लेती है, पानी पीती है, ओके। पानी पीने के बाद इधर आर्या जो थी वो निकल चुकी थी, उसके एनजीओ से निकलती है। वो आर्या को भी हर्ट हो रहा था, आर्या भी सोचती कि इसमें शिया की गलती नहीं है, ऐसे करके वो फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती चुपचाप से। इधर अपने ऑफिस आती, कैबिन पे जाती है और अपना वर्क जो भी था वो करने लगती है और बीच बीच में शिया को फ़ोन करने का भी ट्राई करती है, बट शिया जो थी वो फ़ोन उठाती नहीं है और लास्टली वो नंबर ब्लॉक कर देती है। आर्या का नंबर वो ब्लॉक कर देती है, वो सीधे जब आर्या का ज़्यादा फ़ोन जाने लगता है वो नंबर ही ब्लॉक कर देती है। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि वाह, अब नंबर भी ब्लॉक कर दी, शिट मैन, ऐसे बोलती है। उसके बाद उसका जो काम था उसमें भी मन नहीं लग रहा था उसको, सो वो वहाँ से निकल जाती है, ऑफिस से अपना निकल जाती है और सीधे सीधे वो सिमरन के ऑफिस आती है, ओके। सिमरन के ऑफिस आती है और शिया जो थी वो ऑलरेडी आ चुकी थी, ठीक है, ऑलरेडी आ चुकी थी और अपने कैबिन पे बैठ के काम कर रही होती है। इधर आर्या जो थी वो सीधे सिमरन के कैबिन जाती है। इधर सिमरन जो थी वो बोलती कि वाह गुरु, आज तो तू यहाँ, आई मीन रास्ता भूल गई क्या, या शिया से मिलने आई थी मेरे कैबिन में आएगी। इधर आर्या जो होती है वो बोलती कि नहीं यार, जस्ट आई डोंट नो मैं करूँ क्या। इधर सिमरन बोलती कि एक काम कर, ये पानी पी, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है। इधर आर्या जो थी वो फिर सारी चीज़ बताती है, राह के बारे में बताती है। इधर सिमरन जो थी वो सुनती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती और बोलती कि राह अभी आई है फिर से तेरे पास। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि हाँ, और देखना टाइमिंग दोनों का सेम है, आई मीन जब शिया को आना था तभी राह आई और आते सीधे वो हक कर ली, चिपका चिपकी कर रही थी मेरे साथ, और ये चीज़ शिया देख ली और अभी वो गुस्सा होकर बैठी हुई है और वो बोल रही कि आज के बाद मुझे टच भी मत करना, ऐसे करके बोल रही है वो। आई मीन मैं उससे मनाने गई थी, सारी चीज़ क्लियर करने गई थी, बट वो बंदी सुन ही नहीं रही है यार, तो करूँ क्या मैं? आई डोंट नो, आई डोंट नो। इधर सिमरन जो थी वो उठ के आती है और उसके शोल्डर पे टैप टैप करती है और बोलती कि ओके ओके सब ठीक हो जाएगा, जा, वो अपने कैबिन में है, सो मिल ले जा।
और सिमरन जो थी वो थोड़ा थोड़ा स्माइल भी कर रही होती। इधर आर्या उसके फेस की तरफ देखती और बोलती, क्या तुझे हंसी आ रही है? इधर सिमरन बोलती कि अरे नहीं, वो जस्ट, अरे मैं वो जस्ट अपने अपने लिए हंस रही थी। इधर सिमरन बोलती कि हाँ मुझे सब समझ में, अब तो तुम मज़े लेगी मेरी, अब तो तुम मज़े लेगी। इधर सिमरन बोलती कि अरे मज़ा नहीं ले रही हूँ यार, सच्ची में मज़ा नहीं ले रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो ऐसे करके वो मज़े ले रही थी सीधे सीधे। और सिमरन जो होती वो फिर बोलती कि और ऐसे कैसे तेरे को राह के ऐसे हक कर लेगी तेरे को, हाँ ऐसे कैसे चिपका चिपके कर लेगी तेरे को, दिस इज़ वेरी बैड राह, दिस इज़ वेरी बैड राह, तूने बहुत गलत किया आर्या के साथ। वो ऐसे बोल रही होती है आर्या के सामने। इधर आर्या जो थी उसे घूरते हुए देखती है और खड़ी होती है वहाँ से। वो बैठी थी चेयर में, तो वो खड़ी होती है और उसके करीब जाती है और बोलती कि तू ना, मैं यहाँ पर तेरे से सॉल्यूशन लेने आई थी, तू मेरी मज़े ले रही है, बाकी यार मैं जा रही हूँ, जा, इतना बोलती है वो और वहाँ से वो निकल जाती है। इधर सिमरन जो थी ना वो पीछे से स्माइल करती है और बोलती कि अरे अरे शिया का कैबिन राइट में है ना। इधर आर्या जो थी वो पीछे घूम के देखती और उसे लुक देती है, एक लुक पास करती है और वहाँ से वो निकल जाती है। वहाँ से निकलती है, शिया के कैबिन के पास जाती है। ओके, शिया का कैबिन के बाहर लिखा हुआ था शिया वर्मा करके। इधर शिया के कैबिन पर जाती है, उसे लॉक करती है। अंदर से शिया का आवाज़ आता है कि कम इन। इधर आर्या जो थी वो अंदर जाती है। इधर शिया जो थी वो उसकी तरफ नज़र जाती और बोलती कि आप प्लीज़ अकेला छोड़ दो मुझे। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि मैं अपने काम से आई हूँ शिया, मुझे कुछ काम था, सो मैं आई हूँ डिस्कस करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के लेकर। इधर शिया जो थी उसके पास भी कोई चारा नहीं था और फिर बोलती कि ओके सिट, इतना बोलती है। उसके बाद वो आर्या की तरफ देखती है और पूरे प्रोफेशनल होके बोलती कि ओके बताइए क्या बात करना है। इधर आर्या जो थी वो 1-2 पॉइंट लाती है, शिया जो थी वो उसको एक्सप्लेन करती है और 10 मिनट में ही शिया जो थी उसको निपटा लेती है और उसके बाद बोलती कि ओके डन। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद वहाँ से खड़ी होती है और शिया के चेयर के पास जाती है और थोड़ा सा उसके टेबल पर लगती है, लग के खड़े होना ना, वो लगती है और शिया का हाथ पकड़ती है और बोलती कि ऑफिस ख़त्म होगा और मैं आऊँगी, ठीक है, और सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में क्लियर कर दूँगी, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मैं आपके ऊपर चीट कर रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता शिया। मैं आपके ऊपर चीट करूँगी और मेरा नंबर अनब्लॉक कर दो, ओके, नंबर अनब्लॉक कर देना, ठीक है। इधर शिया जो थी वो कुछ नहीं बोलती, वो अपने मुंह फुला के रखी हुई थी, ठीक है। वो आर्या की तरफ भी नहीं देख रही होती। वो फिर अपना हाथ भी पीछे कर लेती और आर्या जो थी वो भी 2 कदम पीछे होती और बोलती कि और अब अच्छी लग रही हो, ठीक है, आज बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी दिख रही हो। और ये मत समझना कि मैं आपको मनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। आप सच्ची में बहुत अच्छी लग रही हो आप, ठीक है, इस सूट पे। और ओके, अनब्लॉक कर देना मेरा नंबर और मैं शाम को आऊँगी, ठीक है, और मैं सारी चीज़ आपको क्लियर कर दूँगी। इतना वो बोलती है, बहुत प्यार से बोलती है आर्या शिया को। इधर शिया जो थी वो अपना गुस्सा में थी। इधर आर्या जो थी वो सीधे फिर निकल जाती है, वापस ऑफिस में जाती है, वो वापस से घर चले जाती है, इधर प्रीति जो थी ना वो वहाँ सॉरी कॉलेज से वो आ चुकी थी, ओके। तो वो बैठ के अपना लंच कर रही होती है, तभी शिया जो थी वो पहुंचती है 3 साढ़े 3 करीब। इधर प्रीति जो थी वो बोलती कि अरे दी आप इस वक्त। इधर आर्या बोलते कि हाँ वो ऑफिस में ज़्यादा कुछ काम नहीं था, सो मैं इसीलिए आई हूँ। इधर प्रीति जो होती है वो बोलती कि ओके लंच कर लो, आप खाना खा लो। इधर आर्या बोलती कि नहीं तुम खाओ,
मुझे भूख नहीं है, इतना बोल के वो ऊपर की तरफ चली जाती है। ओके, ऊपर की तरफ चली जाती है और चुपचाप से बेड में लेट जाती है। बेड में लेटती है, थोड़ी देर के बाद वो एक ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और वहाँ से एक सिगरेट जो होता है वो निकालती है और बालकनी के एरिया पे जाती है और उसको ब्लो करती है। उसको ब्लो करती है, आई मीन उसको जलाती है, ठीक है, जलाती है और सिगरेट जो थी वो पीना स्टार्ट करती है, ठीक है, वो सिगरेट पीना स्टार्ट करती है। थोड़ी देर के बाद वो अंदर वापस आती है और एक वाइन का बॉटल निकालती है, ठीक है, वाइन का बॉटल निकालती है, आई मीन दारू, ठीक है, दारू का बॉटल निकालती है और टेबल पे रखती है, एक ग्लास में लेती है और उसको पी लेती है, ठीक है। वो थोड़ा ड्रिंक करती है, स्मोकिंग करती है थोड़ी देर तक, आई मीन एक घंटा या आधा घंटा समझ लो। और वैसे ही वो सोफ़े पे बैठी हुई थी, तभी राहा जो थी ना वो वापस से आर्या के फ़ोन पे कॉल करती है और बोलती कि आर्या, इधर आर्या जो थी वो बोलती कि राहा लिसन, मुझे कुछ बात नहीं करनी अभी और मैं कुछ काम पे हूँ, ठीक है, और जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो मुझे मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स रखी हुई है, उसको मुझे कंप्लीट करना है, सो प्लीज़ मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं ले पाऊँगी। ओके। राहा जो थी वो बोलती कि वाह यार, क्यों यार, मैं भी तो हूँ, प्रोजेक्ट हो जाएगा हमारे साथ। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि यार नहीं करना प्लीज़, ओके, बार बार कॉल मत करो, समझ में आ रही है, इतना बोलती है वो गुस्से से और कॉल को कट कर देती। कॉल कट करके वो फ़ोन को सोफ़े की तरफ फेंक देती है। फेंकने के बाद वो वहीं पर बैठे रह जाती है थोड़ी देर तक। ऐसे ही शाम हो जाती है, ठीक है, शाम होती है। इधर आर्या जो थी वो कार लेके निकलती है उसके ऑफिस की तरफ और वापस से कॉल लगाती है उसके फ़ोन पे। तब भी उसका नंबर ब्लॉक था, वो अनब्लॉक नहीं करी थी, उसका फ़ोन नहीं लगता। और आज के लिए बस इतनी ही। स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और एक बात, जिसने भी रिपोर्ट मारी है ना, अच्छा नहीं किया तुमने, तुम्हें पता नहीं है मैं कैसे कैसे करके रिकॉर्ड करती हूँ और तुमने रिपोर्ट मार दिया। हाँ, क्या पसंद नहीं आया था तुम्हें, क्या नहीं आया था वीडियो में जो रिपोर्ट मार दिया तुमने। और वो आज तक का ना बेस्ट वीडियो था मेरे लिए। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसमें, बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और क्या सोच रहे हो, कम बैक नहीं करूँगी, वापस से करूँगी और वो वीडियो लाऊँगी। जस्ट उतना इंटेंस नहीं होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, बट आएगा स्टोरी, ओके। और जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरा स्टोरी सुनते हैं, लाइक करते और कमेंट करते हैं, ठीक है, उन लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार। आई लव यू गाइस। और जो हेट करते हैं उनको बहुत सारा लात, ठीक है। और बस इतना ही बोलना है मुझे, और मैं सारा नहीं बोलूँगी, फिर पता चला ये भी रिपोर्ट मार दे कोई। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। और मैं वापस से वो वीडियो लेकर आऊँगी, बट उतना इंटेंस नहीं रहेगा, ठीक है। यूट्यूब की तरफ से मुझे वो क्या बोलते हैं, वार्निंग आ गया है, ठीक है, तो मैं उतना डिटेल में नहीं दे पाऊँगी, बट मैं दूँगी। अभी रुक जाओ थोड़ी दिन और वो वीडियो वापस से आएगी, ओके। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और जो हेटर्स